नमस्कार, आदाब। मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं उड़न दस्ता 24। बदायूं के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक द्वारा एआरपी द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर स्कूलों से की जा रही धन उगाही के बारे में मैसेज किया गया। जब यह मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर अन्य शिक्षकों ने देखा तो हड़कंप मच गया, जिसके साथ ही अन्य शिक्षकों ने भी इसी संबंध में व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने अपने मैसेज वायरल करना शुरू कर दिए। यह मामला जब खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने एआरपी को निर्देशित किया कि यह मामला यहीं पर सुलझ जाना चाहिए, जिसके बाद एआरपी ने संबंधित शिक्षकों से फोन पर वार्ता की और हड़काना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ शिक्षकों ने तो यह मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने यह मैसेज डिलीट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि एआरपी ने स्वयं व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होने के नाते यह मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इन मैसेजों को वायरल करने के साथ ही स्क्रीनशॉट ले रखे थे, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यह मामला जब बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती के समक्ष आया तो उन्होंने संबंधित शिक्षक और एआरपी के मध्य हुए इस झगड़े के बाद जांच कमेटी का गठन कर इस संबंध में जांच सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह मामला खेल कूद प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। आने वाले 20, 21, 22 नवंबर को जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होना है। वहीं एआरपी और शिक्षक के बीच हुई कहासुनी की जब ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी लोग सकते में आ गए। हेलो, हाँ, गुरु कुमार मित्तल बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारा मैसेज कैसे मिटा दिया? मैसेज मिटा दिया में लोग इस पर कमेंट करेंगे और टिप्पणी तो वैसे अनावश्यक काम क्यों बढ़ाए जाएं ज्यादा ना, अनावश्यक काम बढ़ाए जाए तो न्याय पंचायत में क्यों ना है पर एक खेल। अब भाई घर का मामला है, उनको फोन कर लो, आप उसका मामला आपस में ही कर लो। न तो आपस में मामला है तो क्यों ना है भाई। ये तो अब जानते ही हो, काम बहुत तेरे हैं, आप तो एक्सपर्ट आदमी हो, कुछ लोग कमजोर भी हैं, कुछ लोग कमजोर भी हैं, वहाँ कुछ ज्यादा प्रमोद बुद्ध नगर है साहब। देखो, प्रमोद का भी दिमाग कुछ अलग तरह का है और वहाँ कुछ टीचर भी अपने पंचायत में अपने यहाँ समस्या नहीं है न्याय पंचायत में। आप अपने रैयत कमल ने मने करी खेल को तो अपने यहाँ करवाए गए। तो एक न्याय पंचायत न है रहे, 7 न्याय पंचायत खेल है रहा है, क्यों नहीं लिया गया? वो नहीं देख पाए होंगे। अब आज हमें भी पता नहीं चली, आज ही पता चली। इस तरह से अब मैसेज डिलीट करने से का वो बात छिप जाएगा। अरे वो खैर डाल दो और दोबारा डाल दो, अब ना करूंगा मैं। नहीं, डालने को तो मैंने भाई स्क्रीनशॉट लेना है, करे मैं जब डालता हूँ तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। बिल्कुल ले लिए होंगे। मैं चाहूँ तो ग्रुप में सिगरेट मैं पहुंचा दिए से तो पहुंचा दूँ, मेरे ग्रुप मिटाने से क्या फायदा है रहा तुम्हें? ना कुछ नहीं। नहीं, आपने क्यों मिटा दिया ना? कम से कम अधिकारी तो बात पहुंचन तो दो, क्यों ना भाई? का भाई लोग तुम तो देख सही, क्यों ना भाई? और न्याय पंचायत रहे तो अब डाल दो महाराज, मैं ना मिटाऊंगा। नहीं, बात है उनको, तुमने विक्रम का मिटा दिया, तुमने सती दुबे का मिटा दिया, विक्रम का उनका मिटा दिया। विक्रम का मैंने ना मिटाया। नहीं, किसने मिटाया? विक्रम का तो विक्रम ने डिलीट किया होगा। विक्रम डिलीट किया? किसने डिलीट किया? जो विक्रम से कई हुई, विक्रम से दबाव होगा सब ना? दबाव कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो है। मतलब अब सब एक ही बात, महाराज जैसे चाहो वैसे कर लो भाई। बुद्धनगर वाले सब अपने हैं, सब खास हैं, खास आप भी हैं, ऐसा कोई बात नहीं। दूसरा होता तो नप जाता है इसमें, दूसरा होता कौन नप रहा? आज तो कोई नपा। अरे सब नाप देते हो तुम लोग भैया, तुम अधिकारी से मिले हुए हो तुम लोग, काऊ नाप दो। अब तुम्हारी मान लो उसका वो मैटर है, कुछ भी कर लो, दाब लो बात को, कुछ भी कर लो। दूसरे का मैसेज तुम डीट मार रहे हो जो है। ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा डाल दो ना, हम नहीं मारेंगे। हम तो क्या अरे दोबारा डाल दो, हम ना मारेंगे। अरे हम क्या डाल देंगे? हम तो अपने आप जो लोग चिल्ला रहे हैं हम तो इसलिए हम तो उस पर कमेंट आया था तो हमने मेरी किसी से बात ना हुई, ना डिप्टी साहब से हुई, ना किसी से हुई, ना प्रमोद से हुई। भाई मैं तो ये चाहता हूँ हमने काम इतने हैं बहुत। मेरी बात सुनो, हमने उसमें क्या गलत लिख दिया? आपने सही लिखा, सही बिल्कुल सही। तो हमारी डिलीट करने की क्या अवस्था थी? हमने ये लिखा प्रमोद है इसके मुखिया, हमने लिखा सत्य बात लिखी। सत्य बात बहुत छिदने वाली सत्य बात कहाँ? सत्य बात आदमी को बर्दाश्त है कहाँ? सत्य बात तुम्हें बर्दाश्त ना भाई, तुमने उसको डिलीट कर दिया ना? ऐसा कुछ ना, बर्दाश्त ऐसा कुछ कैसे नहीं है सर? ऐसा डिलीट कर रहे हो हमारी मैसेज को, तुम डिलीट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। तुम तो सुपर पावर है, तुम तो बीएस है रहे हो। डिप्टी साहब कहाँ हो? तुम तो बीएस है रहे हो। अरे बीएस से ज्यादा पावर है तुम्हारी। अरे क्या हमारे मैसेज को डिलीट कर रहे हो? कितनी बड़ी बहन जो तुम तुम्हारी हिम्मत है कि जो है चीज के लिए आपने तो ग्रुप भी छोड़ दिया महाराज। अरे ग्रुप का छोड़ के ग्रुप छोड़ेंगे ना, ग्रुप करेंगे, ग्रुप झाड़ मारेंगे,
तो ऐसे ही रहते हैं हमारे लड़ने में वो सड़ी के रहता, और तू आइए हमारे स्कूल की गार्ड तोड़वाऊंगा सही करके, समझे? एबीएस के हमें सस्पेंड करवा, हमारे में ऐसे डिलीट कर दिए थे। अरे तो फिर से डाल ले भाई, डाल ले, तुम्हें सस्पेंड करवा दे। और तुम्हारे अरे कौन रहता है, तू हमारे कब तू ऐसे हमारे हम क्यों रहते हैं किसी के? खूब कटे, तू खूब काट ले, हमारे झंझट करवा लिए। आना स्कूल आना तू अब हमारे क्या क्या उससे तेरी। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि कस्तूरबा विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवेदकों से 40 से 50 हजार रुपए मांगने की बात हो, वहीं कार्यालय में तैनात एक लिपिक द्वारा एक शिक्षक के कागजों को लगा करके बैंक में लोन का आवेदन करने का मामला तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसके बाद पूरे विभाग समेत जिला स्तर पर हड़कंप मच गया था कि किस तरह से जालसाजी कर एक लिपिक ने किसी शिक्षक के कागजों का प्रयोग कर लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। हालांकि ये मामला जब उजागर हुआ तो संबंधित लिपिक को बीएसए द्वारा निलंबित कर दिया गया। वहीं जब खेलकूद प्रतियोगिताओं के नाम पर स्कूलों से की जा रही धन उगाही के बारे में जब हमने बीएसए से वार्ता की तो उन्होंने यह मामला संज्ञान में न होने की बात कही। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा से हमने इस बारे में वार्ता की तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैम, जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होनी है, इसको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं? जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं होनी हैं उसका शेड्यूल हमने 21 नवंबर से 22 नवंबर तक रखा है। तो 20-21 में हम लोग ये प्रतियोगिता का आयोजन जनपद स्तर पर बड़े लेवल पे करेंगे। स्टेडियम आयोजन स्थल क्या रहेगा मैम? स्टेडियम रहेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया जा रहा है? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री जी को अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा मैम, इस खेलकूद प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ ही एक मामला सामने आया है इस्लाम नगर ब्लॉक से, जहां पर कि टीचर्स का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें एक चैट वायरल हो रही है जिसमें कि टीचर्स से उगाही करने का आरोप लगाया गया है और साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित ना कराने का भी आरोप लगाया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे अभी आपने बताया है तो मैं भी आप ही के थ्रू इस न्यूज़ का मतलब जान रही हूँ, और अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक शिकायत या उस प्रकार से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब मैं इसको दिखवाती हूँ शिक्षा अधिकारी। अध्यक्ष जी, ये जिले में जो संकुल शिक्षकों द्वारा प्रति विद्यालय से जो वसूली की जा रही है खेलकूद प्रतियोगिता के नाम पर, ये क्या मामला है? मेरे द्वारा दिनांक 1 नवंबर को माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया गया था और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि बीएसए के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा संकुल शिक्षकों से समस्त विकास क्षेत्रों में ये खेलकूद प्रतियोगिता के नाम पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आगमन के आधार पर वसूली कराई जा रही है। कितने रुपए वसूले जा रहे हैं प्रति विद्यालय? यहाँ से जो आदेश हुआ है वो 700 रुपये का हुआ है, और अभी इस्लाम नगर में जो विवाद हुआ है वो 250 रुपये के साक्ष्य बताते हैं कि 250 रुपये लिए जा रहे हैं। इस्लाम नगर ब्लॉक में एक शिक्षक और एक एआरपी की जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि शिक्षक द्वारा बोला जा रहा है कि जब न्याय पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई ही नहीं तो हम ब्लॉक स्तर पर किस तरह से बच्चों को प्रतिभाग करा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप एक न्याय पंचायत की बात नहीं है, ये जनपद में अधिकांश विकास क्षेत्रों में यही खेल हुआ है और वहीं की न्याय पंचायत में पैसा नहीं लिया गया है। विकास क्षेत्र जगत की भी एक न्याय पंचायत में 500 रुपये वसूल किए गए थे और वो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी गंगवार जी के संज्ञान में है। ये तो पूरे जनपद में यही चल रहा है। अच्छा, जो एसपीडी हैं विजय किरण आनंद जी, उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया है कि सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए निदेशालय की ओर से बजट भी जारी किया गया है। तो जब बजट जारी किया गया है तो ये जिला स्तर पे इस तरह से शिक्षकों से जो वसूली की जा रही है ये किस आधार पर की जा रही है? पूर्णतया नियम विरुद्ध है। बजट आता है वो जिला व्यायाम शिक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अकाउंट में आता है, उन्हीं के द्वारा उसका व्यय किया जाता है। कायदे में मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ बीएसए महोदय और खेल शिक्षकों के साथ एक बैठक आहूत की जाती है। उसमें पूरे बजट के साथ ये निर्णय होता है कि कब किस मदमर्ग क्या व्यय किया जाएगा।
इस बार वो कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या बजट आया है, क्या स्थितियां हैं, क्या खेल है, मेरे संज्ञान में तो बस इतना है, खेल में खेल हो रहा है।